अरे मौज फकीरा दी वाह रे मौज फकीरा वाह रे मौज फकीरा दी 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 कभी चबावे चना चबेला कभी चबावे चना चबेला कभी चबावे चना चबेला कभी चबावे चना चबेला कभी ये घर बार लपटा किया दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा। अब वहां पर ना एक भक्त आ गया, उसने खीर खिलाई तो वो संतों ने ये गाना शुरू कर दिया। अब दूसरा भक्त आया, सर्दी का मौसम था, तो कहने लगे महाराज जी आज आपने ना मेरे घर आना है। परमहंस महाराज जी कहने लगे ठीक है भक्त आएंगे तुम्हारे घर। अब उनके घर चले कि सर्दी का मौसम था। जब वो भक्त श्री परमहंस महाराज जी के साथ किसी भक्त के घर गए थे ना, तो उस समय गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था, उसने क्या किया, आंगन बचा होता था, पानी का छिड़काव किया और पंखा भी गीला कर करके झोल रहे थे। यहाँ तो यहाँ की गुरु महाराज जी को जो चादर बिछाई थी ना, वो भी गीली करके निचोड़ के बिछाई कि गुरु महाराज जी को ठंडी ठंडी लगे, गर्मी ना लगे। और जब सोने के लिए चादर श्री गुरु महाराज जी को दी, विश्राम करने के लिए उड़ाई, तो वो भी गीली। अब वह भक्त सोचा कि वो भक्त ने तो इतना गीला गीला सब कुछ किया था। आज गुरु महाराज जी कहते परमहंस महाराज जी मेरे घर में आ रहे हैं, तो सर्दी का मौसम था, उसने भी क्या की, कच्ची लस्सी बनाई और चादर बिस्तर गीला, आंगन गीला, ऊपर ओढ़ने वाला जो दुशाला था वो भी गीला। अब गुरु महाराज जी सारी रात वही बैठे हुए सिमरन करे, वो चादर ओढ़ी हुई है। अब कहते कि जिस भक्त के घर में गए थे और उसका पड़ोसी जो था गुरु महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, वो कहते कैसा मूर्ख है, नहीं नहीं कहता मैं भगत के घर गया था तो उसने ऐसे किया था। तो गुरु महाराज जी वहां पर बहुत प्रसन्न रहे थे, कहते नहीं नहीं मैं भी ऐसे। वो कहते भले लोग, उस समय तो गर्मी का समय था, अब ठंडी है। वो अपने घर से गया, गुरु महाराज जी के लिए गर्म चादर निकाल करके लाया, तो गुरु महाराज जी को उड़ाई। कभी तो ओढ़े शाल दुशैला, कभी तो ओढ़े शाल दुशैला, कभी तो ओढ़े शाल दुशैला, कभी तो ओढ़े शाल दुशैला। पीर कुंदली कीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा दीवा रे मौज फकीरा। महाराज जी बताते हैं कि वो पहले गुदड़ियां होती थी ना, मैंने तो देखी है, शायद आपने किसी ने दर्शन किया, छोटे छोटे कपड़े लेकर के उनको जोड़ जोड़ के उसको गुदड़ी बनाते थे। कहते कभी कोई महापुरुष कोई बड़े लोग आते थे तो उनको वो गुदड़ी देते थे, कहते थे आज उसके घर गए हैं तो उसने गुदड़ी दी। तो श्री परमहंस महाराज जी को उस भक्त ने गुदड़ी उड़ाई, उसमें बुक्कल लगा करके ना, गुरुदेव को जैसे माँ बच्चों को बिठाती है, परमहंस महाराज जी को ऐसे बिठा दिया। और जब ऐसे बिठाया तो सब संगतें आ गई, दिनों हो गया, कहने लगे कि देखो अब वहां पर जो श्री गुरु महाराज जी का एक प्रेमी था, उसको कांप कांप करके बुखार चढ़ गया। वो घर से ही दौड़ा बुखार में, कहने लगा उस मूर्ख ने ना मेरे गुरु महाराज जी को ठंड में ऐसे ऐसे ठंडे वस्त्र दिए, पानी में सब भिगोया भिगोया, कहते मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जब वो आकर के उस भगत से झगड़ा करने लगा तो श्री परमहंस महाराज जी ने इशारे से बुलाया, कहते इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि कहते इसकी भावना है, इसका विश्वास है। कहते इधर आ, तुझे ज्यादा ठंड लग रही है ना, चल बैठ, ध्यान कर। किसका ध्यान करना? कहते आज तो यहाँ पे बैठ के ना भजन का ध्यान नहीं करेगा, सिमरन नहीं करेगा,
मेरा कहना मानेगा? कहते गुरुदेव मानूंगा। कहते यहाँ पे बैठ के ना हाड़ के महीने का ध्यान कर। हाड़ के महीने का ध्यान किया और महाराज जी बताते कि ये सत्य बात है। और महाराज जी कहते कि मैंने परमहंस महाराज जी का दर्शन किया था अमृतसर स्टेशन पर, और कहते मैंने लक्की मार्ग में जब गया श्री गुरु महाराज जी के साथ, तो वहां पर उस भक्त ने ये बात सुनाई थी, और कहते कि वो भक्त पसीने से भीग रहा, तो गुरु महाराज जी परमहंस महाराज जी ने ना अपना गोछा जो लिया हुआ था ना ऊपर गुदड़ी वाला, उसके एक कोने से ऐसे क्या कर रहे थे, पंखा झोल रहे थे, और कहने लगे कि जो महलों में रह करके उनका त्याग करके आ गए, कहते वो कौन थे? श्री परमहंस त्याग जी महाराज, जिनको कहते अक्कू बाबा भी कह करके पुकारते थे। तो कहते कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी तो